हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान राम जन्म लिए, अयोध्या में अवतरित हुए। जन्म क्यों लिए? अवतरित हुए अयोध्या में। साथ में उनके 3 भाई और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 भाइयों के साथ में वो जन्मे। साथ में पालना, झूलना, खेलना, कूदना, लाड़ प्यार दुलार सब चारों भाई एक साथ हुआ। उनकी 3 माताएं थीं और ये हुआ कैसे कि 3 माताएं और 4 बच्चे? उसका भी कारण था कि जब इनके बच्चे नहीं थे, राजा दशरथ जी के अवस्था हो चुकी थी, तो इनके बच्चे नहीं थे, रानियां 3 थीं। तो ये बड़े परेशान हुए कि बताओ। और राजा दशरथ थे, इनका दशरथ बहुत बड़ा साम्राज्य था अयोध्या का, और बहुत अच्छे राजा में इनकी गिनती थी। प्रजा का बहुत हित चाहते थे, प्रजा का पालन करने में तत्पर रहते थे, पर इनके बच्चे नहीं थे। तो ये बड़े अपने उदास रहते थे, इधर उधर पूजा पाठ, साधु संतों में बैठना, उनसे पूछना, बात करना। तो संतों ने कहा, पुत्र यज्ञ कराइए, संतान प्राप्ति का यज्ञ कराइए। तो जब संतान प्राप्ति का यज्ञ आज भी होता है कि जिसके बच्चे नहीं हैं, परेशान है, तो संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया जाता है। वो गंगा जी के किनारे रहा जाता है, वहीं दोनों दंपति वहीं जाते हैं, पति पत्नी जाते हैं, परिवार के लोग भी हों, जाके वहीं रहना होता है और वहीं अनुष्ठान होता है गंगा जी के किनारे, और संतान प्राप्ति का यज्ञ होता है। उसके बाद संतान अवश्य मिलती है। बहुतों को ये बात पता ही नहीं है। तो जब रामायण, रामचरितमानस और पूजा पाठ, सत्संग, साधु संगत करेंगे आप, तो ये बातें आती हैं और अच्छी संतान मिलती है। तो उसके लिए राजा दशरथ ने भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। साधु संत आए, सारा आयोजन हुआ और अनुष्ठान ठाना गया, यज्ञ हुआ। तो जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो कहते हैं, जब हवन यज्ञ की वेदी होती है, उसमें आग माचिस से नहीं जलाई जाती है, उसमें लकड़ी से अग्नि उत्पन्न कराई जाती है कि लकड़ी पे, चंदन की लकड़ी पे इतना ज़्यादा ताकत से रगड़ी जाती है कि आग पैदा हो जाती है। माचिस की तीलियों से आग नहीं जलाई जाती है। तो उसी तरह ये कि जब अच्छे से यज्ञ संपन्न हो जाता है, पूर्णाहुति होती है, उसमें कई दिन तक अनुष्ठान चलता है, रानियां भी बैठती हैं, राजा बैठते, आहुतियाँ देते हैं। वो आहुतियाँ आपकी स्वर्गलोक तक जाती हैं। हव्य मतलब आहुतियाँ वो देवता प्राप्त करते हैं। देखो, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान कभी खाते नहीं हैं, आपने भी देखा होगा। भगवान केवल सूंघते हैं। वही चीज़ है, हवन में जो द्रव्य डाला जाता है उसका धुआं सूंघ जाती है भगवान के पास, उसको वो ग्रहण करते हैं। तो अब यही चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है। जला दिया, फालतू में जला दिया, गरीबों में बांट देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे उसके लिए तो बहुत कुछ है। और आप पिछला कथाएं उठाइए, पढ़िए, सुनिए, तो आपको समझ में आए कि क्या भगवान है और क्या उनके लिए सेवा है, क्या हम लोगों का दायित्व है, हमें क्या करना चाहिए। भगवान से तो हम लोग सारी उम्मीदें लगाते हैं कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान वो कर दो। सज धज के खूब तैयार हो के मंदिर में जाएंगे तो अपने को ही निहारेंगे। अरे जाओ, भगवान को निहारो जाके। भगवान को निहार के उनसे कहो, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आपका श्रृंगार बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपके वस्त्र आपके ऊपर बहुत फब रहे हैं, खिल रहे हैं। भगवान को भी आप देखो इस तरह नज़र से, उनसे भी कहो, खाली अपने लिए ही सन्ना सबसे कहलवाओ। तो जब हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई, तो यज्ञ भगवान जो थे वहाँ अग्नि से खीर लेके प्रकट हुए, प्रसाद स्वरूप खीर प्रकट हुए लेके। जब खीर लेके प्रकट हुए तो वो राजा दशरथ को दी गई। संतों ने दिया और कहा, इसको जाके आप अपने हिसाब से बांट देना, और बांट मतलब खा लें प्रसाद सोने से पहले। तो राजा ले गए अपने 3 रानियों में, 3 रानियाँ थीं,
उन्होंने आधी कौशल्या को दे दी, आधी कैकेयी को दे दी और कह दिया तुम लोग समझो इसको। अब सुमित्रा उसी जगह खड़ी थी। तो सुमित्रा जब खड़ी थी तो इनमें इतना आपस में प्यार था कि कैकेयी ने आधी खीर निकाली अपने में से, सुमित्रा को दे दी, और कौशल्या ने भी आधी खीर निकाली, वो भी सुमित्रा को दे दी। तभी कौशल्या कैकेयी को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई और सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऐसे 4 पुत्र हुए 3 रानियों के बीच में। तो इसकी हमने पहले पार्ट में बताया भी है कि कौन सी चौपाई हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो जिनके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे भी होते हैं, और हैं तो अच्छे कैसे हों, अच्छी संतान के लिए वो चौपाइयाँ हैं, उनको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। वो हम पहले पार्ट में डाल भी चुके हैं, आप उनको सुनिए। न याद हो तो आप रोज़ मोबाइल पे ही सुन लीजिए। और बल्कि हमारी जो भी पार्ट हम डालते हैं इनको आप अपने घर में रोज़ बजाइए, सुनिए, बच्चे सुने, सबके कान में आवाज़ जाए, तो आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, बच्चों का दिलो दिमाग बदल जाएगा। वो एक अच्छे बच्चे बन जाएंगे जो बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, घर परिवार के प्रति क्या दायित्व सब समझने लगेंगे। बहुएं भी अच्छी आ जाएंगी, सब आपका परिवार अच्छा हो जाएगा। संगत की जरूरत होती है कि संगत में आप क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे उठ रहे हैं, तो उसका असर बहुत पड़ता है। तो पहले के समय में क्या था, दादी नानी बुज़ुर्ग होती थी, बहुएं खाना बनाती थी, तो जो बच्चे होते थे वो दादी नानी के साथ शाम में बैठते थे और उनसे बातें करते थे। जैसे इस समय इतनी ठंड पड़ रही है तो इस ठंडी में वो आग जला के बैठ जाती थी। क्यों? सब बच्चों को लेके सबको देखती रहती थी कि कोई खिलवाड़ ना करे। अब बच्चे मानते कहाँ हैं, वो आग से खेलना शुरू करते हैं, वो किसी के ऊपर चिंगारी पड़ जाए, कोई जल जाए तो क्या कहती थी हमारी दादी लोग, अगर आग से खेलोगे तो रात में टॉयलेट कर दोगे बिस्तर में। तो सब डर जाते थे, अरे टॉयलेट कर देंगे, तो वो नहीं छूते थे आग को। फिर वो अपनी बीती बातें, कहानियाँ, परियों की कहानियाँ सब सुनाती थी बच्चों को। हम लोगों को आज भी याद है। जो संगठित परिवार में, संयुक्त परिवार में ये सब चीज़ें थीं, और आज एकल परिवार हो गए हैं जिनमें ये बातें रही नहीं गई हैं। केवल मोबाइल हाथ में है, टीवी है, और ये बातें बहुत दूर हो गई हैं बच्चों से, लोगों से, कि इन बातों का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। उसी में आग में हम लोग आलू भूनते थे, मटर भूनते थे, गरम गरम दादी ही छील देती थी, फिर छील के वो सब खाते थे नमक के साथ में। बहुत अच्छा लगता था, वो दिन ही कुछ और थे। आज के बच्चों में फास्ट फूड है, चिप्स है और फिंगर चिप्स है, ये सब खाते हैं। इन सब चीज़ों का, और अपना टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बाकी बातचीत होती ही नहीं है। जबकि बहुत ज़रूरी है बच्चों से बातचीत करना। बच्चों के आपस में सबकी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। नियम क्या बनना चाहिए कि शाम में सब एक टेबल पे खाना खाएं और किसी के हाथ में मोबाइल ना हो, सब मोबाइल किनारे हों और सब एक साथ बैठ के खाना खाएं, मिल बैठ बात करके हंसते हुए सब खाना खाएं। ये तरीका है कि एक समय का भोजन एक साथ सबका होना चाहिए, जिसमें सब सहयोगी बने और सब बैठ के आराम से खाएं। देखो उसका मज़ा ही और होता है, उसकी बातें ही कुछ और होती हैं। और बच्चे ये सीखते हैं, फिर जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी आपको साथ में लेकर बैठते हैं और खाते पीते हैं। आज के समय में क्या है, लोगों के पास पैसा तो बहुत है पर ये भाव नहीं रह गया है कि सब मिलित हों, सब एक साथ बैठें, एक दूसरे का दर्द समझें, एक दूसरे का भाव समझें। ये बिल्कुल नहीं रह गया है। तो आप लोग इन बातों पे ज़रूर ध्यान दें और सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, बहुरी मुनि निमिवंत कहूँ लगन सुनाई, आए समय बिलो की विवाह कर पटे देव बुलाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुरसाधर लीने, सब यथोचित आसन दीने,
वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न भरण बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन बुलाई, कर सिंगार सकील आई। देखत रूप सकल सुर मोह, भरने छबियस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवामा, सुनंदनई बन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटियों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कोटियों बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचई कात श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकई न सकुच पति पद कमल मनु मधु करता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। शिव वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं सरसपान कर रहा था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्यो शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जने, सुर अनादि जिय जानी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह कह विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही रीस कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहीं, जय 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 शंकर सुर करहीं। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिराना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रत नागा, देनु बरस बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दाहिज दियो बहु हाथी पुनि कर, जो रेम भूधर कयो। का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नाथो मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षम्यो सकल अपराध अब होई प्रसन्न भर देव।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। हे नाथ या उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोले तबलीनी, लय छंग सुंदर सिकदीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। भजन कात भरे लोचन बारी, बौरी लाई उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुगनाई। भय अति प्रेम विकल मातारी, धीरज की कुसुमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारिन मिल बैठी भवानी, जाई जननी पुनि लपटानी। नैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठ कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर विलोकति मातु तन तब सखी, लय शिव पै गई। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हरि से सुमन बरसी निशान, नभ बाजे भले। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग विरवंतु, तब पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोष करे, विदा कीन वृष केतु। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।